नमस्कार प्यारे बच्चों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाठ 14 अकबरी लोटा के प्रश्न अभ्यास के बारे में। संपूर्ण प्रश्न अभ्यास करेंगे, लेकिन सबसे पहले पाठ परिचय जानेंगे, फिर प्रश्न अभ्यास करेंगे। इस तरह से अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सभी पाठों के प्रश्न अभ्यास इस चैनल के द्वारा आपको दिए जा रहे हैं। तो अभी आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए चलते हैं पाठ परिचय पर। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ अकबरी लोटा के लेखक अन्नपूर्णानंद वर्मा हैं। इस पाठ में लेखक ने एक सच्ची मित्रता को निभाते हुए मित्र की सहायता की है। सच्ची मित्रता को निभाते हुए मित्र की सहायता की है। जैसे अभ्यास के प्रश्नों पर चलें तो सबसे पहले कहानी की बात के प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न है, लाला ने लोटा ले लिया, बोले कुछ नहीं, अपनी पत्नी का अदब मानते थे। लाला झाऊलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया। आपके विचार से वे चुप क्यों रहे? अपने विचार लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों इस तरह से आप अपने उत्तर लिख सकते हैं। उत्तर आपका होगा, लाला झाऊलाल को वह बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने अपनी पत्नी के हाथ से चुपचाप लोटा ले लिया, क्योंकि वे पत्नी के स्वभाव से अच्छी तरह परिचित थे। आगे क्या लिखेंगे? वे अच्छी तरह से जानते थे कि अभी तो लोटे में पानी मिला है, अगर थोड़ी से भी नखरे दिखाया तो भोजन बाल्टी में भी करना पड़ सकता है। इसलिए उन्हें चुपचाप रहने में ही समझदारी दिखी, अर्थात लोटे से पानी लेकर पीने में ही समझदारी दिखी। चलिए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न जो है, लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। आपके विचार से लाला झाऊलाल ने कौन सी बातें समझ ली होंगी? लोटे के गली में गिरने के थोड़ी देर बाद ही शोर मचाती एक बड़ी भीड़ लाला जी के आंगन में घुस आई थी, और उस भीड़ के साथ पानी में भीगा हुआ एक अंग्रेज अपने पैर को थामे गालियां करता हुआ लाला जी के सामने पहुंच गया। उसे देखकर लाला जी को सारी बात समझ में आ गई कि लोटा जाकर सीधे इस अंग्रेज को लगा है, इसलिए उन्होंने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तीसरा प्रश्न जो है, अंग्रेज के सामने बिलवासी जी ने झाऊलाल को पहचानने तक से क्यों इनकार कर दिया था? आपके विचार से बिलवासी जी ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहे थे? स्पष्ट कीजिए। जब अंग्रेज अर्थात उस अजीब सी परिस्थिति में भी बिलवासी जी को लाला जी की समस्या हल करने की योजना सूझी। ऐसे में अगर वो लाला जी को अपना परिचित बताते तो उनकी पैसों की समस्या हल नहीं हो पाती। इसलिए उन्होंने अपनी योजना के तहत ही अंग्रेज के सामने अजीब सा व्यवहार करना शुरू कर दिया। लाला जी को अपशब्द कहने शुरू कर दिया। उनके इस नाटक से अंग्रेज को उन पर जरा सा भी संदेह नहीं हुआ, और अंग्रेज ने उनकी योजना भी और अंततः उनकी योजना भी आसानी से सफल हो गई। इसमें योजना थी कि इसको कौन पहचानना चाहता है, यह तो निरीह चलते राही पर लोटा फेंक कर मारता है। इस तरह से जो भी वक्तव्य उन्होंने कहे वह अपरिचित के लिए पर्याप्त थे, अपरिचित बनाने के लिए पर्याप्त थे। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बिलवासी जी ने रुपयों का प्रबंध कहाँ से किया था? लिखिए। बिलवासी जी ने 250 रुपये का प्रबंध अपनी पत्नी के संदूक से चोरी करके किया था। लेकिन योजना सफल होने के बाद जब लाला जी की समस्या हल हो गई, तब पंडित जी अर्थात बिलवासी जी
ने वो पैसे ईमानदारी से अपनी पत्नी के संदूक में वापस रख दिया। इस तरह से कहाँ से प्रबंध किया था? अपनी पत्नी के संदूक से किया था। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, आपके विचार में अंग्रेज ने वह पुराना लोटा क्यों खरीद लिया? आपस में चर्चा करके वास्तविक कारण की खोज कीजिए तथा लिखिए। उस अंग्रेज ऑफिसर को पुरानी व ऐतिहासिक चीज़ों को इकट्ठा करने का शौक तो था ही, साथ में वह अपने पड़ोसी मेजर डगलस को भी नीचा दिखाना चाहता था। मेजर डगलस के पास एक जहांगीरी अंडा था जिसे दिखाकर वह अक्सर उस अंग्रेज पर रौब जमाता था। इसलिए अंग्रेज ने इसे अकबरी लोटा समझकर 500 रुपये में खरीद लिया। इस तरह से अनुमान कल्पना के प्रश्नों की बात करते हैं। इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, पर उसी से पूछ लीजिए, यह उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। बिलवासी जी ने यह बात किससे कही और क्यों कही? लिखिए। इस तरह से लिखेंगे, लाला झाऊलाल के बिलवासी जी से यह पूछने पर कि पैसों का इंतजाम कहाँ से किया, तब यह बात बिलवासी जी ने लाला झाऊलाल से कही थी। दरअसल बिलवासी जी ने वो पैसे अपनी पत्नी के संदूक से चुराए थे और यह बात वह लाला को बताना नहीं चाहते थे। लाला जी को पूरी तरह से अनजान रखना चाहते थे। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। समस्या झाऊलाल की थी और नींद बिलवासी जी की उड़ी। क्यों? लिखिए। तो इसके उत्तर में आप सभी लिख सकते हैं कि उस रात बिलवासी जी को देर रात तक नींद नहीं आई क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी के संदूक से 250 रुपये चुराए थे और समस्या हल हो जाने के बाद वो उन पैसों को वापस अपनी पत्नी के संदूक में रखना चाहते थे, लेकिन संदूक की चाबी पत्नी के गले में पड़ी सिगड़ी में बंधी थी, जिसे वह पत्नी के सो जाने के बाद ही निकाल सकते थे। इसलिए वो पत्नी के सोने का इंतजार कर रहे थे। जब उनकी पत्नी सो गई तब उन्होंने चाबी निकाली और संदूक खोलकर पैसे वापस रख दिए। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। लेकिन मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए, अजी इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है अथवा 7 वर्ष से? पत्नी ने कहा। झाऊलाल और उनकी पत्नी के बीच की इस बातचीत से क्या पता चलता है? लिखिए। तो लाला जी की पत्नी लाला जी की वादा करके मुकर जाने की आदत से अच्छी तरह वाकिफ थी, परिचित थी, इसलिए उन पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। लाला जी उन्हें वास्तव में पैसे दे ही देंगे। वह इस बार कोई धोखा नहीं खाना चाहती थी, इसलिए वह इस बात को पक्का कर लेना चाहती थी कि लाला जी पैसे दे देंगे या नहीं। क्या होता यदि अंग्रेज लोटा न खरीदता? यदि अंग्रेज लोटा न खरीदता तो 2 बातें हो सकती हैं। बिलवासी जी को अपनी पत्नी से चुराए हुए पैसों से लाला झाऊलाल की समस्या हल करनी पड़ती। दूसरा, लाला झाऊलाल अपनी पत्नी के पैसे नहीं दे पाते तो उन्हें अपनी पत्नी के सामने बेइज्जत होना पड़ता। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि अंग्रेज पुलिस को बुला लेता तो क्या होता? यदि अंग्रेज पुलिस को बुला लेता तो पूरी संभावना थी कि लाला झाऊलाल को गिरफ्तार कर लिया जाता, यहाँ तक कि उनके मित्र को भी गिरफ्तार कर लिया जाता। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। जब बिलवासी अपनी पत्नी के गले से चाबी निकाल रहे थे तभी उनकी पत्नी जाग जाती तो क्या होता? अपनी पत्नी के गले से चाबी निकालते समय यदि पत्नी जाग जाती तो पति कहता, मैं तुम्हारे गले की चैन देख रहा था कि कितनी पुरानी हो गई है, इसे नई लेनी है। इतना सुनकर पत्नी बहुत खुश हो जाती और शायद कहती, आप दुनिया के सबसे अच्छे पति हैं। इस तरह से पता कीजिए। कुछ प्रश्न है। अपने बैग में उल्का को लजाता वह आँखों से ओझल हो गया। उल्का क्या होती है और ग्रहों में कौन कौन सी समानताएं और अंतर होते हैं? उल्का किसी तारे का टुकड़ा होता है
जो चट्टानों से बना होता है। यह तारों के चारों ओर अपने पथ पर घूमता है, किंतु कभी कभी यह टूटकर अलग हो जाता है और पृथ्वी की ओर तेजी से गिरने लगता है। गिरते समय वायुमंडल में वायु से घर्षण के कारण यह तेजी से जलकर प्रकाश उत्पन्न करता है। इसे टूटा तारा भी कहते हैं। और यह उल्का में समानताएं, दोनों का निर्माण चट्टान के कणों से हुआ है। दोनों किसी तारे के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। असमानताएं, ग्रहों का आकार काफ़ी बड़ा जबकि उल्का का आकार छोटा होता है। ग्रह अपनी धुरी पर चक्कर लगाते जबकि उल्का कोई भी निश्चित धुरी नहीं होती है। इस तरह से आप अंतर लिख सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। इस कहानी में आपने दो चीज़ों के बारे में मज़ेदार कहानियाँ पढ़ी, अकबरी लोटे की कहानी और जहांगीरी अंडे की कहानी। आपके विचार से कहानियाँ सच्ची हैं या काल्पनिक? ये दोनों कहानियाँ काल्पनिक हैं, क्योंकि इस कहानी में जहांगीरी अंडे की बात की गई है जो पूरी तरह से काल्पनिक है, क्योंकि अंडे को इतना पूरा लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता। इसी तरह अकबरी लोटा की बात भी काल्पनिक है, जो बिलवासी के द्वारा कल्पना करके बनाई गई थी। अगला प्रश्न आपके सामने है, अपने घर या कक्षा की किसी पुरानी चीज़ के बारे में ऐसी कोई मज़ेदार कहानी बनाइए। तो बच्चों, इसे आप स्वयं कहानी बनाकर लिख सकते हैं। और आगे चौथा प्रश्न है, बिलवासी जी ने जिस तरीके से रुपयों का प्रबंध किया वह सही था या गलत? बिलवासी जी ने जिस तरीके से रुपयों का प्रबंध किया वह गलत था। अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए अपनी पत्नी के संदूक से उन्होंने चोरी से रुपए निकाले। इसके लिए उन्होंने अपनी सोती पत्नी के गले की चेन से चाबी निकाली और चुपचाप संदूक में से रुपए निकाले थे। उनका यह तरीका गलत था, क्योंकि उनकी पत्नी इस बीच यदि जाग जाती तो जीवन भर के लिए उसका विश्वास टूट जाता। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। भाषा की बात, कहानी में लेखक ने जगह जगह पर सीधी सी बात कहने के बजाय रोचक मुहावरों, उदाहरणों आदि के द्वारा कहकर अपनी बात को और अधिक रोचक बना दिया है। कहानी से ऐसे मुहावरों को चुनिए, लिखिए जो आपको सबसे अधिक मज़ेदार लगे। इस तरह से यहाँ कुछ हमने लिख दिए हैं। इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है। अब तक बिलवासी जी को अपनी आँखों से खा चुके होते। कुछ ऐसी गढ़न उस लोटे की थी, उसका बाप डमरू, माँ चिलम रही हो। इसी तरह से 250 रुपये तो एक साथ आँख सेकने के लिए भी ना मिलते हैं। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। इस कहानी में लेखक ने अनेक मुहावरों का प्रयोग किया है। कहानी में से 5 मुहावरों को चुनकर उनका प्रयोग करते हुए वाक्य लिखिए। तो यहाँ पर कुछ मुहावरे हमने चुने हुए हैं जिसको प्रयोग भी किया है और वाक्य भी लिखा है। जैसे 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझना, परिस्थिति या समस्या को भाप जाना। वाक्य प्रयोग है, लाला झाऊ लाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया और फिर चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। इसी तरह से मुहावरा है, चैन की नींद सोना, निश्चिंत हो जाना। जैसे ही मेरी 10वीं की परीक्षा खत्म हो जाएगी, मैं कुछ दिन चैन की नींद सोऊंगा। इसी तरह से आँखों से खा जाना, अत्यधिक क्रोधित हो जाना। जैसे रमेश के फेल होने की खबर सुनते ही रमेश के पिताजी उसे आँखों से ही खा जाना चाहते थे। इसी तरह से अगले मुहावरे पर चलते हैं। माँ डमरू, बाप डमरू, माँ चिलम, बेढंगा आकार या रूप। इस तरह से वाक्य प्रयोग इसका आप देख सकते हैं। यह बाल्टी जब से सुरेश के हाथ से गिरकर पिचकी है, तब से इसे देखकर ऐसा लगता है कि इस बाल्टी का बाप डमरू, माँ चिलम रही होगी। इसी तरह से अगले प्रश्न को आप देखते हैं। डींगे मारना, झूठ मूठ की तारीफ सुनना। रमेश को वैसे तो कुछ आता जाता नहीं है, लेकिन वह डींगे मारने में काफ़ी माहिर है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। आँख सेकने के लिए भी ना मिलना, दुर्लभ होना। हस्तकला से बनी वस्तुओं से आज आँख सेकने के लिए भी
नहीं मिलती। इसी तरह से मारा मारा फिरना ठोकरें खाना वाक्य प्रयोग है। बेटे आलीशान घर में रहते हैं और बाप बेचारा मारा मारा फिरता है। इस तरह से आज के प्रश्नोत्तरी यहीं समाप्त करते हैं, प्रश्न अभ्यास यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ अर्थात भारत की खोज के प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।